जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी चल रही है मेरी कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, बीच में नहीं चल रही। हाँ, रीजन क्या रहा? रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो वो ज़्यादा दिन की नहीं होती। उसके जब भी मैं सोचता हूँ कि वह अच्छा हो गया, उसी टाइम बुरा हो जाता है और वो दिख भी जाता है सबको ना। आजकल तो बहुत ही ज्यादा बहुत दिखता है। ज़्यादा। पहले तो चलो यूट्यूब पे ही दिखता था, फिर अब न्यूज़ पे भी दिख सपना था ना आपका खबरों में आने का कि मैं भी चाहता हूँ मेरी भी ऊपर खबरें बने? इस टाइप की खबरों में आने का सपना नहीं था मेरा। किस टाइप की मेरा खबरें? सपना था भी नहीं वैसे न्यूज़ में आने का ना। नहीं था? बिल्कुल नहीं था कि मैं कभी न्यूज़ में आऊँगा, बट अब स्टोरी भी डालता हूँ तो वो भी न्यूज़ में आने लगी कि एलविश यादव ने डाली स्टोरी, वो पार्टी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी आने लगी। बेबी का को आपने एक सवाल पूछा था बिग बॉस में कि अब आपके दुश्मन कौन है सबके अलावा? तो सेम सवाल, अब आपके दुश्मन कौन है सबके अलावा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई, कोई भी एक इंसान नहीं जो मेरा दुश्मन है। सब मेरे, और ऐसा भी नहीं कि वो दोस्त है, ऐसा है कि मैं किसी से दुश्मनी करता नहीं। और क्योंकि मेरी दुश्मनी ना थोड़ी अलग है, अगर कर ली तो कैसे अलग? क्या क्या मतलब? अलग है, वो थोड़ी अलग है, वो यहाँ नहीं बता सकते, ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं आपको। राव साहब है, आखिरकार अलग दुश्मनी तो होगी ही। असली जो एल्विश है वो कैसे सोचता है, उसका लोगों को परखने का तरीका क्या है? देखो, असली एल्विश कुछ भी हो, मीडिया ने जो दिखाना है वो दिखाना है, क्योंकि पब्लिक वही चीज मानती है जो आप लोग दिखाते हो। और अब मीडिया पे तो मुझे अपने बाप से ज्यादा भरोसा था। आई लव द वे था। एक टाइम पे मुझे लगता था कि जो भी न्यूज चल रही है, जो भी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, सब चीज सही होती है। बट जब मेरे ऊपर वो चीजें आई, मुझे पता लग गया कि मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई। बिना सर पैर की चीजें मेरे ऊपर किसी ने दे के मारी, तो मुझे पता लगा कि मीडिया बहुत टेढ़ी चीज है और इनको जो दिखाना है वही दिखाना है। मेरे काफी दोस्त हैं जो न्यूज एजेंसीज में काम करते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे न्यूज बोल रहे हैं कि नेगेटिव ही दिखानी है। मेरे पे आई प्रॉपर की, मैंने कि ये क्या बात है, कह रहा भाई इनको ऐसे ही है, ज्यादा जहां से व्यूज आए उनको वही दिखाना है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। आपकी नेगेटिविटी दिखा के ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो हम वही दिखाएंगे। मैंने कहा अरे ये कैसी बात है, कह रहा ऐसे ही काम करता है मीडिया। तब मेरा थोड़ा और भरोसा उठ गया, जो 2% बच रहा था ना वो भी उठ गया उस चीज से। तो जब इंटरव्यूज देने होते हैं, है ना, अब ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे लोगों को परख होती है, तो जब आप पॉडकास्ट भी करते हैं तो सिलेक्शन कैसे करते हैं आप कि हाँ इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना? मेरे को पता है वो पीछे ग्रुप बैठता होगा आपका, हाउ डू यू डिसाइड? ये टीम ही बताती है कि आपको इसके साथ करना है, उसके साथ करना है। अब जैसे मेरे आप फेवरेट हो, है ना, तो मैंने बोला कि मुझे आदि के साथ ही करना है, आदि के अलावा मैं करूंगा ही नहीं किसी के साथ। हाँ, वो बात अलग है, 6 महीने बाद आया हूँ, फेवरेट हूँ लेकिन 6 महीने बाद। आदि इज माई फेवरेट, और मेरे जितने भी पॉडकास्ट आएंगे इन्हीं के साथ आएंगे अब से ना। मेरे को पता नहीं आपका लेकिन लव लाइफ, कंट्रोवर्शियल लाइफ और नॉर्मल लाइफ, सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। इन बीच में यूट्यूब को कितना फायदा नुकसान हुआ है आपके चैनल को? यूट्यूब का क्या नुकसान हुआ है और फायदा? मैं पहले सोचता था कि यूट्यूब ही सब कुछ है। मतलब मेरी लाइफ यूट्यूब से स्टार्ट थी, यूट्यूब पे खत्म थी। बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं जो ट्राई कर रहा हूँ अभी, म्यूजिक वीडियोस भी प्लस वेब सीरीज भी बाहर, मतलब अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो यूट्यूब के अलावा भी लाइफ आ गई। तो मैं फायदा नुकसान देखना छोड़ दिया मैंने कि ये फायदा हो रहा नुकसान हो रहा है, जो चीज चल रही है सही चल रही है। कमाल। और खुद की डाइट वाइट का कैसे ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपने वजन बहुत घटा लिया है? ये पहला इंसान था जो वाइल्ड कार्ड गया बिग बॉस में मोटा ताजा तरीन होकर आ रहा है। बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक नो ऑन कैमरा यू यूज्ड टू लुक थोड़ा पतला, है ना। उस टाइम तो खैर हमारी मीटिंग ही बहुत छोटे समय के लिए हुई थी, 3 मिनट आई गए, हमने बाहर बात की थी, वो भी कट इंटरव्यू निकल गए थे, बहुत कुछ चालू था उस दिन। मेरा वेट था 85 जब मैं बिग बॉस से बाहर निकल के आया। तो क्या खा रहे थे भाई वहां पे? लोगों को खाना नहीं मिलता? मैं लोगों को खा रहा, अविनाश को खा रहा था मैं उस टाइम। तो तो क्या सीन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर आके बॉडी बनाऊं, 100 किलो का हो जाऊं, 95 105 का हो जाऊं, थोड़ा हेल्दी हो जाऊं। तो बट ऐसी चीजें हो गई बिग बॉस के बाद जिससे ऑटोमेटिक वजन कम हो गया। मेरा नहीं, मेरे घर वालों का भी कम हो गया भाई। तो ये टेंशन ऐसी चीज है, सबके वजन कम कर देती है। अब जैसे आपको टेंशन है, मुझे बताओ। नहीं तो मैं गलत हूँ? पहली बार ही देखा मैंने अपनी फैमिली को ऐसे होते हुए कि जिनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या आगे, अब क्या होगा, ये सब चीजें कैसे काम कर रही हैं, न्यूज में ये सब चल रहा है। तो उनको समझाया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं लाइफ के साथ ना। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया मैंने इन चीजों का, उनको पता नहीं। मेरे फादर टीचर हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो इन चीजों में कभी पढ़े नहीं, बट अब पढ़ गए। मैंने कहा अब आदत डाल लो, क्या पता आगे क्या क्या और भी कुछ लग जाए मेरे पे झूठा सच्चा। तो सलमान खान और आप में कोई फर्क अब नजर नहीं आता?
नहीं बिल्कुल आता है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो कहाँ पे पहुंच रखे हैं हम तो अभी बहुत देखो नीचे हैं। पापा ने पता नहीं जितना झेला है, ऑफ कोर्स झेला होगा, लेकिन वो एक चीज से बहुत खुश हैं कि आपने उनको पूजा भट्ट से मिलवा दिया। वो पता उसमें। मैं, चलो कोई बात नहीं। फ्रेंडशिप जो है आपके बहुत कमाल है कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों में सबसे बड़ा नाम जब एल्विश का आता है तो कटारिया का जुड़ता ही जुड़ता है, और मीम्स बनते हैं, और आप बहुत कुछ डालते भी हो, होटल्स में नंगे पुंगे वीडियो डाल देते हो भाई साहब। कुछ भी डाल देते हैं भाई हम। तो वो कब मिले, कैसा हुआ क्या? सीन कटारिया के साथ? कि मेरा और उसका रिश्ता कैसे हाँ, पक्का हुआ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई दोस्त हैं, और ये हम मिले थे लॉकडाउन में। जब मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब स्टार्ट करा था, तब वो किसी फ्रेंड के थ्रू मिला। तो उसकी आवाज आप चेक करो ना, उसकी आवाज बहुत ज्यादा हाई पिच है, मतलब बहुत पैनी आवाज है उसकी। तो मुझे लगा कि ये तो अलग कैरेक्टर है। तब मैंने उसको अपनी वीडियो में लिया कि भाई तू आ। वो वीडियो हमारी सही चल गई, फिर दोस्ती यारी भी बढ़ गई। तो उस चक्कर में हम लोग मिले थे, वीडियो के चक्कर में। तो ऐसी बातें भी आती है कि अभी एल्विश के बाद कटारिया माइट गो टू बिग बॉस, आपकी क्या उनको गाइडेंस रहेगी? देखो आप ना किसी को गाइड नहीं कर सकते। अगर कोई बिग बॉस में सजेशन तो दे ही सकते हैं। सजेशन नहीं, मैं बताता हूँ, बिग बॉस में जितने दिन का भी शो होता है भाई, उसमें रियलिटी ही दिखती है। जो इंसान, जैसे आप कैसे भी हो, मैं आपको बोलूंगा कि भाई अंदर जाके ना ऐसे ऐसे नहीं करना तुम्हें, बट तुम्हारा नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तुम आज ना कल, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद तुम्हारा रियल चेहरा दिख जाएगा। तो किसी को गाइड करने का फायदा नहीं। जैसे हो उसको ये बोला मैंने कि भाई अगर तू कभी जाए तो जैसा है वैसा ही रहियो, बात खत्म। कैसी लव लाइफ आप चाहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल एल्विश वांट्स? क्योंकि ऑफ कोर्स इमोशंस जो हैं वो आपके दिख रहे हैं, तो मुझे बताओ किस ट्रेट की लड़की चाहिए आपको? कि स्टेट की लड़की चाहिए? ट्रेट, अच्छा कैसा स्टेट की भी बता दो चाहिए तो। नहीं, मैंने बता रखी है भाई, मेरी है ऑलरेडी ना गर्लफ्रेंड, पंजाब से है, और जो चाहिए थी मुझे मिल गया। कौर? हाँ? कौर? भाई वो भगवान जाने।